नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है खूंटी, और खूंटी ज़िले का एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की ये सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है उलित हाथू। उलित हाथू में जो है एक शादी समारोह से पहले जो है एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कि उस जो इलाका होता है उस इलाके की जो है एक प्रथा वगैरह होती है और उसका नाम होता है लोटा पानी। अब लोटा पानी कार्यक्रम में जो है परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और आसपास के लोग भी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। अब देखिए इधर होता क्या है कि ये कार्यक्रम था 21 फरवरी 2025 की शाम। एक जो है पास का ही गांव था, पास के गांव में जो है 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जो है जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं, जो कि उनका संगीत वगैरह गीत वगैरह होता है, उस कार्यक्रम में वो भाग वगैरह लेती हैं और फिर खाना पीना भी होता है। और रात को जैसे ही 9 सवा 9 के आसपास का वक्त हो रहा था, पाँचों के पाँचों लड़कियां जो कि नाबालिग थीं। किसी की उम्र जो है 13 साल होती है, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल या 16 साल। इस तरीके से जो है उनकी 12 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र उन लड़कियों की होती है। और उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई रात ज़्यादा हो चली है, हम लोगों को घर अब चलना चाहिए। जैसे ही सब जो है एक ही गांव की थी, आसपास की रहने वाली थी, उन्होंने जब इस तरीके की बात की तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, रात ज़्यादा हो रही वैसे भी और नदी भी पार करना है। अब जैसे ही वो उधर रानू नदी एक होती है उसके पास पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से कुछ लड़के जो है घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे, जो प्रोग्राम लोटा पानी था उस कार्यक्रम में ही गए हुए थे। अब उन लड़कों को पता था कि ये पांचों लड़कियां जो है अपने घर जो है ज़रूर जाएंगी। और जैसे ही उन लड़कियों ने जो है नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते जो है 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं। और उन 18 लड़कों ने उन पाँचों लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोचता है। अब उन्हें दबोचने के बाद जो है ये जंगल के रास्ते पहाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की और बोला कि भाई हमको छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को सुना नहीं, बल्कि उनके मुंह को पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब इनमें से जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी, मतलब इन जो 18 लोग की जो टीम होती बोले तो, उनमें से एक लड़की ने एक लड़के का हाथ काट लिया। और हाथ इतनी ज़ोर से काटा कि उसकी चीख निकलने लगती है और वो दर्द से जो है तड़पने लगता है। इससे पहले कि कुछ लड़के जो है समझ पाते, वो लड़की जो है अपना हाथ छुड़ाती है और हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। अब इसका देखा देखी जो एक और लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वो भी जो है छूट जाती है। अब ये दोनों लड़कियां जो हैं भागती रहती हैं, तब तक भागती हैं जब तक ये जो है गांव पहुंच नहीं जाती हैं। अब गांव जाकर ये उधर उधर ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें, किसको क्या बोलें। और उधर जो 3 लड़कियां जो होती हैं उन 18 लोगों के जो है चुंगल में थी। अब उन 18 लोग की उम्र की अगर मैं बात करूं तो 13 साल से लेकर जो है अधिकतम जो है उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि 17 साल का एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के बाकी और भी जो है इससे कम उम्र के लड़के हैं। अब उन लड़कों ने जो है उन लड़कियों के साथ बारी बारी से गंदा घिनौना जो है कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से बलात्कार किया। अब एक एक लड़की के साथ जो है उन्होंने 3-3 बार जो है 4-4 लड़कों ने इस प्रकार से जो है गंदा काम किया। अब तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत काम मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें जो पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और उन लड़कों ने जो है इन तीनों लड़कियों पे जो है, जो नाबालिग थी, बच्चियाँ थीं, उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाई, बिल्कुल दया नहीं आया। अब उधर जो लड़कियां पहले भागी थीं वो दौड़कर गांव पहुंच जाती हैं और गांव जाने के बाद बताती हैं कि हम जो है उस प्रोग्राम में से आ रहे थे और उस लोटा पानी कार्यक्रम में से आ रहे थे और रानू जो नदी पड़ती है उस किनारे पे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अब ये सब जो है वो गांव वालों को बताती हैं लड़कियां कि वो भाई इसी गांव के हैं और वो वैसे भी लड़कियां उन लड़कों को जानती हैं। अब गांव वालों ने जैसे ही बात सुनी तो वो सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जल्दी से जो है लठ लेके, जो भी उनके सामने पड़ा रहता है, हाथों में आता है, वो लेके जो है जंगल की तरफ निकल लेते हैं। अब दौड़ रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे और जब आवाज़ लगा रहे थे तो उन आवाज़ों की आवाज़ सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गाँव की संख्या ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मुँह का देखकर वो लड़के उन लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत जो है लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं और उन लड़कियों को जो है भाई उन पर जो है कपड़े वगैरह ढकते हैं, क्योंकि उनके तन पर कपड़े वगैरह नहीं थे। अब इस बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को। रनिया थाने की जो पुलिस है
अब रनिया थाने की जो पुलिस होती है वो आती है और इस जो ये घिनौना काम हुआ था इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते मामला जो है दोस्तों सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज़ चैनल पर हर जगह जो है पहुंच जाता है मामला। अब जो है हर कोई ये जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि पास ही के गाँव में कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के थे जो कि कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और दावत में भी जो है हिस्सा बने थे, मतलब उनका जो खाना पीने का प्रोग्राम है उसमें भी जो है उसका भी वो हिस्सा थे, डांस भी किया था। तो लड़कियों ने जब पहचाना तो उन 2-3 लड़कों का जो है नाम वो लड़कियां बताती हैं कि भाई ये लड़के थे। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने जो हिरासत में लिया है तो उसके बाद जो धीरे धीरे करके एक एक संख्या जो 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को जो गिरफ्तार करने के बाद उन गंभीर धाराएं जो उन लड़कों पर लगाते हैं, पोक्सो एक्ट वगैरह सब लगती हैं उन लड़कों पर। अब देखिए इधर पर मुकदमा दर्ज तो हो जाता है, लेकिन जैसे इनके गांव में दबिश दी जा रही थी तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि ये 18 के 18 पूरी तरीके से बदमाश हैं, ये मक्कार हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये भी सूचना दी कि दिन भर वो जो है ब्लू फिल्म मोबाइल में देखते रहते हैं। जिस दिन उस घटना को अंजाम दिया तो एक सच और सामने आता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही जो है ये जो गंदा काम उन्होंने किया। 18 के 18 जब वो लड़के थाने के अंदर बैठे हुए थे, जब पुलिस ऑफिसर जो होता है उन्होंने सवाल किया कि भाई तुम में से कितनों ने गलत काम किया है उस रात उन लड़कियों के साथ, तो लगभग 10-12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा, ऐसा हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया है। उनके चेहरे पर जरा सी भी कोई सिकन नहीं थी और उनको कोई भी अफसोस नहीं था। जब ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी से कहा कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो एक तरफ तो लड़कियों को जो मेडिकल जो परीक्षण कराया जाता है, साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी लिए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले की चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब इधर साथ में ये भी आदेश आता है कि जिनकी उम्र जो है 16 साल से ज़्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा। और इसके बाद जो है सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। जो भी लड़कियां पीड़ित थीं या उनके जो परिवार होते हैं उनको कुछ राशि भी जो है सरकार देती है। तो दोस्तों ये घटनाक्रम जो है ये सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को जो है परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो है बहुत कम उम्र में जो है कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दिए जाते हैं और उनको खाना भी दिया जाता है तो मोबाइल देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। इस तरीके से बच्चों में किस तरह की आदत पड़ सकती है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो मोबाइल है और मोबाइल में जब अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो कब जाकर जो उधर गंदी चीज़ आ जाए ये आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप मुझे कमेंट में बताइए। आजकल कम उम्र में इस टाइप से बहुत केस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का एपिसोड इधर ही जो है हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार का कुछ जो है मैं नई स्टोरी लेकर आऊँगा जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।